अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हमारे जो बिगिनिंग टाइम है, जो थोड़ा सा मैं चीज़ें देखता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे जो लगता है जिससे मैं इत्तेफाक बाज़ औक़ात नहीं भी करता, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि इसकी सही माने ये होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको डिस्कस करता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि हम जो हमारा जो लूप है, जो ट्रैप है लोगों का, स्पेशली कहीं भी हो जो जॉब करते हैं, स्पेशली जो लोग उनके साथ, वो ये होता है कि एक आप सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन टाइम, ये बातें हमने पहले भी बहुत अर्से पहले भी करी हैं, सेमिनार में भी करी हैं। और लोगों के साथ ये मसले आते हैं कि वो जो लूप में लगे हुए हैं ना, वो बड़ा मसला बन जाता है। मैं डिस्कस करता हूँ अभी भी काफ़ी सारे लोगों से कि वो बताते हैं अपने मसले, कैसे वो परेशान हुए हुए हैं, किस हालात में हैं। तो बहरहाल, तो क्या तरीका है, क्या हल है इसका? अब कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली जो एक बड़ा टफ टाइम अपनी जॉब में लगा रहे हैं और कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आते कि जी कैसे काम करें, यानी कि जॉब कैसे छोड़ें, क्योंकि छोड़ देंगे तो बिल्कुल जो है वो इनकम ख़त्म हो जाएगी। और अमेज़ॉन का बिजनेस स्टेबल करते हुए, स्टार्ट करते हुए 2-3 महीने, 3 महीने तो वैसे ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। तो इसका तरीका जो मुझे अभी तक नज़र आता है, देखिए मैंने जॉब बहुत कम अरसा की है, मैं शुरू से जॉब का फ़ैन रहा ही नहीं जॉब करने का। मेरा दिमाग कभी भी उस जगह पे नहीं जाता कि मैं जॉब करूं। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि अगर आपके साथ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि अगर आप बहुत ऐसी डिफ़िकल्ट जॉब कर रहे हैं कि जिसमें आपका सारा का सारा ही टाइम ख़त्म हो जाता है, तो जॉब को क्या करेंगे अब? ऐसे सिचुएशन में आप ये करेंगे कि अगर तो आपकी जॉब की सैलरी, यानी कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पहले तो अमेज़ॉन का बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो पैसा चाहिए उसकी बात नहीं हो रही, वो अलग है। अब आप अगर अपना किचन जो है वो इनकम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं तकरीबन तकरीबन 6 महीने, होलसेल एफबीए की बात कर रहा हूँ, पीएल को छोड़ दें या दूसरे बिजनेस को छोड़ दें, क्योंकि पीएल को तो 1-1.5 साल वैसे ही आपका रोने रोने में ही गुजर जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग, अब देखें, इसमें यह भी होता है कि होलसेल में भी और पीएल में भी जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी पीएल 2 महीने में लॉन्च कर लेंगे। वो बड़ा जल्दी काम करेंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी बात हो रही है नए लोगों की, तो ये उस लिहाज से मत सोचें, क्योंकि पुराने लोग आके डेफिनेटली जो सक्सेसफुली प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, वो आके बिल्कुल कहेंगे जी आप तो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल तो नहीं लगता। लेकिन जो लोग नया करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनको टाइम लगेगा, क्योंकि वो बड़े मुश्किल हालात से गुजरेंगे। अच्छा, इसमें यह हो सकता था कि अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करके जाते हैं तो वो डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट होती। फिर तो होलसेल में क्यों मैं रेकमेंड करता हूं, क्योंकि होलसेल आप शुरू के 2-3 महीने के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत छोटी एक किचन इनकम आपको आना भी शुरू हो जाएगी अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल, अगर आप $1000 प्रॉफिट बनाने की बात करते हैं तो कितना पैसा आपको चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैंने जिक्र किया है, काफी सारी वीडियोस पहले भी चीजों पर डिस्कशन होती है। तो नॉर्मली अगर हम आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं हो रही, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आराम से अगर 25 से 30% नॉर्मली आ जाता है, बल्कि ज्यादा ही आता है, तो होलसेल में जब इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले आते हैं तो 3-3.5 हजार डॉलर बना, जब आपकी इन्वेस्टमेंट लग चुकी रोलिंग में, तो ये आराम से $1000 या उसके आसपास का अमाउंट जनरेट कर देगी। ऑफ कोर्स मैं कोई कमिटमेंट या कोई गारंटीड नंबर नहीं दे सकता, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ये मामला होता है। तो अगर आपके पास $4000 भी बेसिकली आपकी गुंजाइश है, आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते। तो अब करेंगे क्या कि चूंकि एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, हम ये सोच, मैं अभी अभी हम तो खैर बहुत बड़ा कर रहे हैं अभी हम, लेकिन उस बड़े की बात नहीं करते, हम छोटी की इसलिए बात करें क्योंकि नए लोगों की बात हो रही है। नए लोग कम इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, या है भी तब भी, या वैसे भी। तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ जब शुरू करते हैं तो $1000 का जो टारगेट है आपका इनकम का, नेट प्रॉफिट का, वो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? उस तक पहुंचने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे नए पर्सन के लिए। पुराना शख्स होगा, उसको मैं नया अमेजोन का स्टोर दूंगा, वो पहले महीने में, दूसरे महीने के अंदर खड़े कर देगा, मैं भी खड़े कर दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन नए शख्स को, क्योंकि वो सीखेगा, वो बहुत सारे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, कुछ गलत प्रोडक्ट्स भी डालेगा, कुछ अमेजोन की तरफ से भी मसले आएंगे। अमेजोन की तरफ से ऐसे मसले नहीं आते, बाज़ औक़ात गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, गेटेड कैटेगरीज होती हैं, तो उनको अनगेट कराने में भी बाज़ औक़ात टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कहा कि मसले आते हैं।
तो खैर इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि 3 से 5 महीने, 3 से 4 महीने उमूमन लोग लगाते हैं $1000 पहले, $1000 कमाने में। उसके बाद फिर वो अगर उसको फ्लो उसका मेंटेन करें तो वो $1000 को मेंटेन करते हैं या फिर उससे भी ऊपर निकल जाते हैं नॉर्मली। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आने के लिए आपको, मैं ये समझता हूं, आपके पास जो किचन इनकम जो होनी चाहिए, जो जो घर का खर्च चलाने के लिए बगैर नौकरी के या बगैर कमाए, वो आपके पास 6 महीने का कम से कम, मैं ये कहता हूं सेफ साइड हो, बंदा अल्लाह ना करे कुछ ना कहानी हो। तो 6 महीने का अगर आपके पास घर पे बैठ के खाने का कोटा है तो मैं समझता हूं कि आप थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में होंगे। चौथे पांचवें महीने तक वैसे आप इतना कमा रहे होंगे कि आप अपना किचन इनकम रन कर सकें। ये बहुत कम है मैं जानता हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी बात हो रही है कि आप एक जॉब कर रहे हैं जिससे आपका किचन चल रहा है और आपको उस लूप से निकल के बिजनेस में आना है, अपने बिजनेस में आना है, वो जान छुड़ानी है। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी सारी मैं वीडियोस देखता हूँ। एक रिसेंटली मेरी बात हो रही थी किसी से और मैंने उनको देखा था। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो पे चेक होता है ना, जो सैलरी जो बेसिकली आपको मिलती है जॉब से, ये बहुत बड़ा एक आपके लिए कह लें कि एक डिजास्टर होता है जो जो डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली आपके माइंडसेट को, आपकी लाइफ को। क्योंकि आप पूरा महीना, आधे से ज्यादा महीना आप सिर्फ और सिर्फ उस सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं। जब सैलरी मिल जाती है आप बहुत खुश होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, सारे खर्चे शुरू में सारे अपने बिल्स कुछ पे किए, कुछ आपने अपने कुछ फजूल खर्चियां भी की, कुछ जरूरत के खर्चे भी किए, और एंड ऑफ द डे आपका 10-15 दिन के बाद फिर आप उसी पोजीशन में आ जाते हैं कि अच्छा जी पैसे खत्म हो गए, अब इंतजार करो सैलरी का, जैसे तैसे दिन निकालो। तो ये बड़ा जो लोग स्पेशली इस लूप में फंसे हुए ना, ऐसी आबादी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, दुनिया में ही बल्कि ज्यादा है। तो ये बड़ा एक मसला है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये हम हर किसी को इस लूप से निकाल लें, लेकिन कुछ लोग भी निकल आएंगे तो मैं समझूंगा कि वो फायदे वाली बात हो सकती है। तो तो पे चेक से हमें जान छुड़ानी है, हमें वो जॉब से जान छुड़ानी है स्पेशली। अब आप ये सोचते हैं कि जी मेरी जॉब तो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं तो 5-7 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा फिर उसको ना छोड़ें फौरी तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना नहीं कमाते। जो लोग इतनी बड़ा मुश्किल है कि आई मीन चांसेस नहीं है कि इतनी बड़ी अमाउंट कोई कमा रहा हो, लेकिन अनलेस कि कोई बड़े ओहदे पर हो बंदा। तो बाकी हम बात वो नहीं कर रहे कि जी सीधे तरीके से इतनी बड़ी रकम जॉब में नहीं कमाई जाती। जो लोग कमा लेते हैं वो फिर दूसरे भी तरीके यूज करते हैं, जो कि मैं जिसको अच्छा मुनासिब नहीं समझता। तो बहरहाल ये एक तरीका है जो मुझे लगता है कि आपने करना यह है कि आपने उस वक्त जॉब छोड़नी है जब आपके पास 6 महीने का घर पे बैठ के खाने का पैसा हो। दूसरी बात कि अगर आपके पास ये पैसा भी नहीं है 6 महीने बैठ के खाने का, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको किसी भी तरह, आप चाहे आप ये कहें कि जी मुझे रात जागनी पड़ रही है, या चाहे आप थोड़ा सा जॉब से अपना टाइम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, चाहे आप या तो अपनी जॉब को किसी तरह अपनी मैनेजमेंट से, अपनी बॉस से बात करके उसको किसी तरह अगर 2-3 घंटे आप कम करवा सकते हैं, बेशक आपकी सैलरी कम होगी लेकिन आपको टाइम चाहिए। फिर आपको वो कम से कम 3 घंटे डेली के चाहिए कि आप अपने बिजनेस पे थोड़ा सा फोकस कर सकें, अपने बिजनेस के ऊपर काम कर सकें। और बिजनेस के अंदर अगर चूंकि होलसेल है तो होलसेल के अंदर डेली बेसिस पे आपको काम करना है। कोई भी बिजनेस हो खैर काम तो करना ही है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता कि जी आप लोकेशन फ्री पहले दिन से हो जाएंगे या टाइम इंडिपेंडेंट पहले से मिल जाएगी पहले दिन से, ऐसा नहीं होता। तो होलसेल में भी आप उस लेवल पे पहुंचेंगे और किसी भी बिजनेस में आप टाइम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस के अंदर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बैठिए। हाँ वो बात अलग है कि अगर एक बंदा कोई स्पेशलिटी है, जैसे कोई कारीगर है, कोई हलवाई है, तो उसके हाथ का ही जायका है तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे अगर एक स्टोर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, या जो ऐसे बिजनेसेस हैं ब्रिक एंड मोर्टर के, ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो लोग बिल्कुल लोकेशन फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने टीम ऐसी बनाई है। बगैर टीम के आप टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो टीम आपको चाहिए। अब ये बिल्ड करना, उससे पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो आते हैं कि जी वीए मिल जाएगा तो मेरा अमेजोन का बिजनेस चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। आपको साइलेंट इन्वेस्टर बनना है तो बेस्ट ऑप्शन है वही जो बैंक्स के अंदर एफडी होती है, ठीक है। वो मुनासिब होता है, लेकिन उसका शायद कुछ फ्यू परसेंट, मेरे ख्याल से 10% से भी कम शायद मिलता है। मैंने तो कभी नहीं की, खैर
तो मुझे नहीं पता क्या रूल्स हैं, लेकिन इतना कभी हमने सुना है कि इतनी होती है। तो बहरहाल ये बहुत कम एक होगा, इससे आपकी जिंदगी चेंज नहीं होती, इससे आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती, इससे आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं बनता। बहुत बड़ा पैसा आप लगाएंगे तो आपको कुछ पैसा बनेगा, तो वो इसलिए मुनासिब नहीं है। बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वरना आप सिर्फ और सिर्फ मारे खाते रहेंगे, धोखे खाते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान है और हर किस्म के वीएस टकरा जाएंगे, हर किस्म के लोग टकरा जाएंगे। कोई आपको ये मंजन देगा कि जी मैं तो आपका स्टोर 0 to 100 तो 2 महीने में पहुंचा दूंगा, बस आप पैसे रखें सामने। और जिस दिन आपने पैसे रखे हैं दूसरे दिन फिर आप ढूंढते ही रहेंगे लोगों को। तो ऐसा बड़ा कॉमनली होता है पाकिस्तान में, अभी भी हो रहा है। तो ये चीज को समझने के लिए आपको बिजनेस खुद सीखना होगा, खुद टाइम लगाना होगा। अब दो चीजें हैं, बंदा कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीखना चाहता हूं, मैं परेशान रहता हूं, तो वो आपका फिर आ जाएगा दिमाग की बात, माइंडसेट की बात, आपके सबकॉन्शियस की बात। क्योंकि पहले तो आपके जहन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको तैयार करना पड़ेगा कि वो आपको जॉब, जो एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन है आपका जॉब, आपको लगी बंदी मिल रही है, वो लगी बंदी के पीछे आप जो है वो लगे में। अब वो लगी बंदी कब तक चलेगी, यू नेवर नो। प्रॉब्लम सबसे बड़ा जॉब का ये है कि जिस दिन कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप सबसे पहले वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको साइड पे कर देता है। पैंडेमिक के अंदर कितने लोगों ने, अभी कोविड के पैंडेमिक में कितने लोगों ने जॉब अपनी लूज की, कितने लोग जॉबलेस हुए, बेतहाशा लोग। और कंपनी या बिजनेसेस वो भी क्या करे, एक कंपनी अगर एक बड़ी अमाउंट की सैलरीज अपनी एम्प्लॉइज को पे कर रही है, तो वो कब तक पे करेगी। उसका बिजनेस अगर बंद हो गया है, फिजिकल बिजनेस था, बट फॉर वट एवर रीजन अगर वो बंद हो गया था पिछले महीनों में, और 2 या 3 महीने तक बंद रहा, तो वो क्या करे, कैसे पे करे। कोई भी अपनी जेब से तो नहीं देता ना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉइज को फिर भी थोड़ा बहुत हाथ पकड़ लेते हैं, आगे चला लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था। गवर्नमेंट वाले तो मेरे ख्याल से फिर भी उनको तो थोड़ा सा आसानी हो गई थी, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। बहरहाल तो ये चीजें हमें सोचनी है, हमें अपने सबकॉन्शियस को तैयार करना है, सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है कि जी मुझे वो लूप से निकलना है। ये जो लूप लगा हुआ है ना आपका जॉब का, सुबह उठे, तैयार हुए, काम पर गए, फिर पूरा दिन आपने मेहनत करी, उसके बाद आपने जो है वो शाम को फारिग हुए, आप आए घर, रात को थक गए, आपके बीवी बच्चे अगर है तो माँ बाप है, तो उन्होंने बस आपका थका हारा चेहरा देखा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है लाइफ में। कभी कभार किसी संडे को निकल गए घूमने, चलो जी महीने में 1-2 दफा। तो ये क्या लाइफ है हमारी। ये लाइफ ऐसी है कि आपका बच्चा अगर आपका इंतजार कर रहा है सुबह से शाम तक, अब पापा आएंगे, अब्बा आएंगे रात को, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, और अब्बा थके आ रहे आते हैं, बच्चे को मुंह भी नहीं लगाते ज्यादा टाइम और जाके सो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए कि जी मेरी एक लगी बंदी आ रही है, मैं इसको छोड़ूं। नहीं छोड़ पाते आप, कोई भी नहीं कर पाता। ये बड़ा डिसीजन मुश्किल है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। मेरी शादी सर पे थी और मैं जॉब करता था टीचिंग की ही। मैं कराची में मीना बाजार के पास एक इंस्टीट्यूट था छोटा सा, मैं कंप्यूटर्स जो माइक्रोसॉफ्ट और ये सब चीज़ें सिखाया करता था। शादी से पहले की बात है, कोई 1-1.5 साल मैंने काम किया। और मेरी शादी जो है वो बिल्कुल सर पे थी। लाइक आई थिंक 3 हफ्ते या 2 हफ्ते बचे थे, तैयारियां मैं कर रहा था। मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था और कुछ रिसेंटली एक साल पहले मेरे हाल से हुआ था, और काफ़ी चीज़ें तितर बितर थी, सब फैमिली के मैटर्स और ये सब। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरी जॉब उस वक्त सैलरी बहुत कम थी, अलबत्ता जो भी आ रहा था मैं खा लेता था अच्छा। तो उससे हुआ ये कि बस वो कुछ परेशानियां थी बॉस के साथ, कुछ बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और मैंने जो है वो, और जिस चेयर पे मैं बैठा था वो मैंने पछाड़ के मैं बाहर आ गया जॉब छोड़ के। तो मुझे दोस्त कहने लगे, मेरे 1-2 दोस्त थे, वो कहने लगे यार तुमने लास्ट मोमेंट पे, तुम्हारी शादी है सर पे, तुमने जॉब छोड़ दिया। तो मैंने कहा कितने पैसे मिलते थे उससे? 8 या 10 हज़ार रुपये उस वक्त मिलते थे मुझे। ये 2003 की बात है, 2004 की। तो ये उस मेरा जहन शुरू से ही ऐसा है, मैं पैसे की परवाह नहीं करता इस लेवल पे कि जी मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं अल्लाह मालिक है। अब ठीक है वो गलत भी हो सकता है सम पॉइंट्स, लेकिन इस वजह से मैं जो है बड़े बड़े डिसीजंस ले लेता हूं। मैं फैमिली को उठा के, पूरी फैमिली, मेरी 3 बेटियां उस वक्त थी, 2011 में मैं मलेशिया चला गया, मैं मूव हो गया, सब कुछ छोड़ के कराची से मैं मूव हो गया। मैं, लोग कहते थे मलेशिया में क्या करोगे, मैंने कहा कुछ भी कर लेंगे, अल्लाह मालिक है। वहां जाके मैंने पूरा सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड कर दिया, एक नया लोगों, कराची से लोग बुला लिए, एक टीम बना ली वहां पे भी 4-6 लोगों की,
और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। 4 साल रहा मैं वहां पे, और एक लेविश लाइफ मेरी जो है वो थी। यानी कि लेविश लाइफ से मुराद कि हम अच्छा खाते थे, अच्छी गाड़ी थी, और अच्छे लोकेशन पे, अच्छे बड़े महंगे रेंट के ऊपर हम रहते थे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एफर्ट्स, आपका आपका जहन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका जो ब्रेन है, ये सबसे बड़ी वो नेमत है कि जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चीजों को अपने तौर पे, अपने तरीके से ढाल सकते हैं। आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको जिगरा चाहिए उसके लिए, वो डिसीजन लेने के लिए। अगर आप वो जिगरा नहीं रखते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है, फिर उस बिजनेस में जाने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस आप उस लेवल पे उसको उठा नहीं सकते। आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई आपसे आके ये कहता है कि जी ये बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है कि वाह जी वाह, आप तो जो है वो बिल्कुल टाइम फ्री हो जाएंगे, अब तो कोई नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस पैसा आता रहेगा। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। सिर्फ बेवकूफ ही लोग ऐसी बातों में आएंगे, या बेवकूफ लोग ऐसी बातें करेंगे। कभी भी मैं कम से कम नहीं कहता कि जनाब इसमें आपने कुछ करना ही नहीं है। करना है, बहुत कुछ करना है। हर बिजनेस को बिल्ड करने में मेहनत लगती है। जब आप इमारत खड़ी करते हैं तो वो इमारत खड़ी करने में आपको बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत एनर्जी चाहिए। जब वो खड़ी हो जाती है तब आप सिर्फ उसको बेचते हैं और बैठ के पैसा कमाते हैं। तो वो उस जोन में जाने के लिए आपको पहले मेहनत खुद तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप वो मेहनत नहीं करेंगे, वो इमारत आप नहीं तामीर करेंगे, तो कौन करेगा? कोई और तो बस सिर्फ वो मंजन ही होगा। वो तो फिर आपसे पैसा लेगा और फिर अगले दिन आप ढूंढते रहेंगे उसे। तो ऐसे ट्रैप्स में ना आए, ऐसी बातों में ना आए। मैं नहीं कहता मुझसे कोई ट्रेनिंग आके खरीदें, सब कुछ ग्रुप के अंदर मौजूद है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप वैसे ही सीख के कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ करने के लिए जिगरा चाहिए। फिर वही बात है, हम कराची में यूज करते हैं, बड़ा जबरदस्त मुझे टर्म लगता है, बंदे के पास जिगरा होना चाहिए। वो अगर है तो जबरदस्त है। इसके अलावा जो है ये होलसेल बिजनेस, फिर वही बात, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ज्यादा सेफ है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है इसके अंदर। इसलिए मैं बार बार रेकमेंड करता हूं कि इसको जरूर कंसिडर करें। बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट हो बड़ी, मेरे पास भी पीएल की ट्रेनिंग अब आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि पहले होलसेल को ट्राई करें, बजाय के 30-35 हजार डॉलर एक बिजनेस पे रिस्क पे डालने के। $5,000 रिस्क पे लगाए ना, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? उससे भी तो पैसा बनेगा, वेल्थ उससे भी बन जाएगी, टाइम भी वही लगेगा। वहां पैसा बहुत सारा एक साथ देना पड़ रहा है ना, तो इसलिए फर्क है। किसी बिजनेस को अंडरमाइन नहीं किया जाता, इसे अंडरमाइन करना नहीं कहते। कुछ लोग समझते हैं ऐसा कि ये मैं अंडरमाइन करता हूं जी, मैंने उसको बुरा कह दिया। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं क्योंकि लोग अपने है ना, पाकिस्तानी है, किसी पाकिस्तानी का, किसी ग्रुप मेंबर का कोई रोता हुआ आता है कि जी मेरे 30,000 डूब गए, तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। और ये कहने की बात नहीं है, ये वाकई में, स्पेशली मुझसे जो कनेक्टेड हैं, जो मेरे करीब के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो फिर क्यों करें जब एक ऑप्शन है? अंडरमाइन की बात ही नहीं होती इसमें। आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, आपको सही चॉइस लेने का, ये सही डिसीजन लेने का मैं एक मशवरा दे रहा हूं। आप सही डिसीजन इस तरह ले सकते हैं जो मैं समझता हूं, उसके बाद दूसरे पर जाए ना। पहले होलसेल शुरू करें, बिल्ड करें, साल भर उसमें लगाएं, पैसा बनाना शुरू करें, तब आपका जहन बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। आप अमेजोन को जाने तो सही, अमेजोन खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर बहुत कुछ है सीखने का। हम भी अभी तक सीख रहे हैं, इतने अरसे से काम करने के बाद भी। तो आप सीखें तो सही। बंदा बेवकूफी नहीं लगती आपको कि आपने एक अमेजोन को कभी मतलब देखा, दूर से सुना होगा कभी, और आप अचानक से उठा के जाएंगे, ले जी $30,000, ये लें जी 45 लाख 50 लाख रुपए पाकिस्तानी। बेवकूफी नहीं लगती आपको? क्यों डालें? मैं तो नहीं डाल सकता, मैं भी पीएल करता हूं, लेकिन उस जोन में आके किया कि जब मुझे पता था कि अगर ये डूबेगा भी खुदा न खास्ता तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अमेजोन से ही कमाया है। मैंने अमेजोन पे होलसेल और ड्रॉप शिपिंग ये दोनों करके मैंने वो पैसा बनाया। क्योंकि मैं जब यूएस से रिटर्न हुआ था तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो ऑलरेडी जो है वो फारिग हो चुका था पैसा फाइनेंशियली। तो मैंने तो बहुत सारे इधर उधर बिजनेसेस करने की ट्राई की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल जैसी नहीं थी। तो सारा बिल्ड इसी तरह हुआ था। तो अल्टीमेटली आपको यह सोचना है कि अकलमंदी किसमें? अकलमंदी इसमें है कि जनाब आप थोड़े पैसे लगाएं, सीखें, समझें, कंफर्टेबल जोन में आए, उसके बाद ज्यादा पैसे लगाएं। ये तो फिर वही बात हुई कि जैसे पाकिस्तान में वैसे ही आपको लोग फोन कर रहे होते हैं, स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं, दूसरे भी बैठे हुए हैं कि जनाब आप यहां पैसा लगा दें, इतने पैसे आ जाएंगे अमेजोन के ऊपर, तो मतलब ऐसा पैसा है कि बस अनस्टॉपेबल है।
तो थोड़ा सा सोचें, अकल लगाएं। और ये जो है वो मकसद वीडियो का यही था कि हमें हमारे आवर्स की अगर हम बात करें या हम हमारा टाइम की बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो जॉब लूप से निकलना। उससे जब आप निकल जाएंगे, उसके बाद आप एक जोन में, जब ये बिजनेस बिल्ड हो जाएगा तो आप उस जोन में जाएंगे कि अब आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि आप टीम बनाएंगे। वो टीम आपके बहाव पे काम करेगी, उस टीम को सिर्फ आप मैनेज कर रहे होंगे, उसके ऊपर आपकी एक ईगल आई होगी। तो मकसद कहने का ये था, सारी जमा उसका जो मजमुआ इसका इस वीडियो का ये है कि आपने कैसे अपने जॉब लूप से निकलना है। टाइम आपको किसी भी हाल में चाहिए, कोशिश करें, बेशक आपको आपकी सैलरी कम करानी पड़े, लेकिन आपको चाहिए, आपको वो जिगरा चाहिए। या तो सैलरी पूरी छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, उस वक्त छोड़ेंगे आप, लेकिन जिस वक्त आपको पता हो कि कम से कम आप 6 महीना घर में बैठ के खा सकते हैं बिसाइड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमेजॉन। उसके बाद ये डिसीजन लीजिएगा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई बंदा मेरी इस वीडियो या इस बात को सुन के कोई ऐसा डिसीजन ले ले और फाइनेंशियली मुश्किल में आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।